नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी अपडेट तोशाम से सामने आ रही है। डाडम खनन क्षेत्र में हादसे का ये पूरा मामला था, जहां पर लापरवाही के चलते माइनिंग कंपनी पर अब एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मृतक के भाई की शिकायत पर यह केस दर्ज कराया गया है। धारा 304A के तहत ये केस दर्ज कराया गया है। पहाड़ खसकने की वजह से यहाँ पर 5 लोगों की मौत हो गई थी। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि अब इस पूरी खबर पर क्या कुछ अपडेट है। दरअसल यहाँ पर पहाड़ खिसक जाने के कारण 5 मजदूरों की मौत हो गई थी। पत्थरों के नीचे दबने से 2 लोग घायल हो गए थे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद 5 लोगों को बाहर निकाला गया और अब मृतक के भाई की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है माइनिंग कंपनी पर। दरअसल लापरवाही के चलते माइनिंग कंपनी पर ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मृतक के भाई ने शिकायत की है, जिसके बाद ये केस दर्ज हुआ है। धारा 304A के तहत ये केस दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 5 लोगों की मौत हो गई थी। लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम और सेना ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद 5 लोगों को बाहर निकाला गया था। 5 शवों को बाहर निकाला गया था और उसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे थे। तो वहीं अब इस पूरे मामले में मृतक के भाई ने धारा 301 के तहत केस दर्ज कराया है। माइनिंग कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए माइनिंग कंपनी पर ही केस दर्ज कराया गया है। तो वहीं तोशाम के डाडम खनन क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पहाड़ खिसकने की वजह से वहां पर कई मजदूर दब गए थे, जिसमें से 5 मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया और कई लोग इस पूरी घटना में घायल हो गए थे। जिसके बाद मृतक के भाई ने अब माइनिंग कंपनी पर एफआईआर दर्ज कराई है। धारा 304A के तहत ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें लापरवाही का आरोप लगाया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धारा 304A के तहत लापरवाही के चलते माइनिंग कंपनी पर मृतक के भाई ने केस दर्ज कराया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हो गया था। यहां पर पहाड़ खिसकने से कई मजदूर दब गए थे इसमें, जिसमें से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद, घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 5 शवों को बाहर निकाला था और इस पूरे हादसे में कई मजदूर घायल हो गए थे और अब मृतक के भाई की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। धारा 301 के तहत लापरवाही के चलते माइनिंग कंपनी पर एफआईआर हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि डाडम खनन क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हो गया था। डाडम खनन क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें पहाड़ खिसकने की वजह से कई मजदूर दब गए थे, जिसमें लगातार घंटों तक चले एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और सेना द्वारा चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया था। तो वहीं कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद अब मृतक के भाई ने मामला दर्ज कराया है। तो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले में मृतक के भाई की शिकायत पर केस दर्ज कराया गया। धारा 304A के तहत लापरवाही के चलते माइनिंग कंपनी पर मृतक के भाई ने ये केस दर्ज कराया है। तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा का। रवि, इस पूरे मामले में जो बात सामने आ रही है माइनिंग कंपनी पर एफआईआर दर्ज होने की, क्या कुछ अपडेट है इस पर?
देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, मृतक के परिजनों की शिकायत पर माइनिंग कंपनी जो है गोवर्धन माइंस एंड मिनरल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बताना चाहूंगा, धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया गया है कि लापरवाही बरती गई है। लापरवाही के बाद 5 लोगों की जान गई है। पूरे मामले में अगर मैं बात करूं, अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है हादसे में। 2 लोग घायल हैं गंभीर रूप से, उनका हिसार भी इलाज चल रहा है। 304A के तहत जो है, जो कंप्लेनेंट है मिथुन शर्मा, जो कि मृतक तूफान सिंह का भाई है, उसकी शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। हालांकि जो दूसरे लोग थे, दूसरे जो मृतक थे, उन्होंने इस मामले में, उनके परिजनों ने इस मामले में कुछ भी बोलने से गुरेज किया था। लेकिन फिलहाल जो है मामला दर्ज किया गया है। 2 अहम चीजें और बताना चाहूंगा यहाँ पर। एक तो एसआईटी का गठन किया गया है। जो एफआईआर दर्ज की गई है, इस एफआईआर की जांच के लिए भी एसआईटी का गठन किया गया है। सिवानी के डीएसपी, जो कि तोशाम उसी के मातहत आता है, सिवानी के डीएसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में यह एसआईटी टीम जांच करेगी कि आखिर जिस तरह से जो एफआईआर दर्ज की गई है वो कितनी सही है, जो मामले में नेग्लिजेंसी बरती गई थी कितनी सही है। एक दूसरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी स्थानीय स्तर पर गठित की गई है। डिप्टी कमिश्नर आरएस ढिल्लों ने इस बात की पुष्टि की है। एडीसी राहुल नरवाल इस एसआई जो टीम गठित की गई है, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, यानी 2 कमेटियां गठित की गई है। एक तो एसआईटी जांच करेगी पूरे मामले की, दूसरी जो टीम जांच करेगी वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, वो भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। और जांच के बाद ही कहना मुनासिब होगा आखिर हादसे की वजह क्या थी। लेकिन बहरहाल जिस तरह से पूरे मामले को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर पुलिस किस तरह की कार्रवाई करेगी, उसके लिए एसआईटी गठित की गई है, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई है। और आज अगर मैं रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करूं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। अभी भी एक गाड़ी और निकाली जानी है। गाड़ी में शव है या फिर गाड़ी में कोई नहीं है, वो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट का। आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे।